चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की और शेयर बाजार की लगातार होती हुई गिरावट की। जी हाँ, शेयर बाजार में आज हम एक और तथ्य लेकर के आपके लिए लेकर के आए हैं कि शेयर बाजार के 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एफएमसीजी शेयरों में बाजार से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और बाजार की गिरावट के बावजूद एफएमसीजी शेयर बढ़ने में नाकाम रहे हैं। सितंबर से लेकर के अब तक एफएमसीजी इंडेक्स 20% से ज़्यादा टूट चुका है और इस दौरान निफ्टी में करीब 12% की गिरावट आई है। बीते 6 महीने में एचयूएल और आईटीसी का शेयर करीब 20% टूट चुका है। सबसे ज़्यादा गिरावट वरुण बेवरेज में देखने को मिली है। कंपनी का शेयर करीब 24% टूट चुका है। सर, एफएमसीजी सेक्टर में ये बिकवाली इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि हर बार ये कहा जाता था कि जब बाजार टूटने लगे या लगे कि बेयर मार्केट का संकेत है तो फार्मा, डिफेंस ये वो सेक्टर हैं जहां पर निवेश किया जाए, लेकिन इस बार तो ये दीवार भी टूट गई। हाँ विपुल, जैसे जैसे हम बाजार को भीतर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार की गिरावट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने बेहद चौंकाने वाले तथ्य भीतर से आ रहे हैं। और जैसा हम बराबर कह रहे हैं, हमने कल के कार्यक्रम में भी कहा, इससे पहले भी कहा कि बाजार का की जो बुनियाद है, जो फंडामेंटल हैं, वो हिले हुए हैं, उनमें दरारें हैं। और एफएमसीजी सेक्टर का जो स्कैन हम आपके सामने डेटा पॉइंट में लेके आए हैं, उसे समझना इसलिए जरूरी है कि एफएमसीजी दो तरह से भारत की कहानी थी। पहली भारत की कहानी यह थी कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहाँ किसी भी स्थिति में बाजार ऊपर से नीचे कुछ भी हो जाए, कहीं भी निवेश हो या ना हो, रुपया कमजोर हो या मजबूत हो, एफएमसीजी कंपनियों के पास डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि लोग साबुन, तेल, मंजन, बिस्किट, खाने पीने की चीजें खरीदते रहेंगे। लेकिन ये गिरावट बेहद सरप्राइजिंग है। 20% के आसपास मार्केट अपने पीक से एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स गिर चुका है, जो कि निफ्टी की कुल गिरावट से भी ज्यादा है। 12 साल में 6% से ज्यादा है। और इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों का इस्तेमाल भारत का हर फंड मैनेजर और हर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को एक सुरक्षा देने के लिए करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो चुनिंदा प्रमुख कंपनियां हैं, इनके पास मांग जरूर है। अब अगर आप पिछले कार्यक्रमों की याद करें विपुल जी, हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लगातार बता रहे थे कि एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे हमारे सामने जो आए हैं, वो वॉल्यूम ग्रोथ को गिरता हुआ बता रहे हैं। उनकी टॉप लाइन में अब गिरावट दिख रही है। कंपनियों को बार बार कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। 2025 की शुरुआत के बाद से एफएमसीजी इंडेक्स करीब करीब 8% डाउन हुआ है। और अगर 2025 से विपुल देखें तो ये तो निफ्टी का दोगुना हो गया ऑलमोस्ट, बिल्कुल। क्योंकि 2025 से निफ्टी लगभग 4.5% के आसपास गिरा। और निफ्टी में एफएमसीजी का वेटेज जो है वो करीब करीब 10%, 9.5-10% के आसपास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि एफएमसीजी में यह गिरावट बजट के बाद आई है। सबसे तेज गिरावट आई, जबकि माना जा रहा था कि बजट में सरकार की तरफ से जो इनकम टैक्स की रियायतें दी गई, उसके बाद तो लोग उत्साह में बाजार में खरीदारी करने निकलेंगे और बाजार में डिमांड बढ़ेगी, पर वो सेंटीमेंट भी कहीं काम करता नहीं दिख रहा। तो जैसा आपने कहा कि ये शायद वो आखिरी आखिरी फायरवॉल थी, या ये जो आखिरी प्रतिरोध था जो बाजार में भरोसे का, वो टूटा। और इसलिए हमें बाजार की अंतर्धारणा में, बाजार के अंदर इतनी कमजोरी दिखाई दे रही है। हालांकि हम लगातार अपने कार्यक्रमों में भी लोगों से पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट से, लेकिन लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं बेयर मार्केट की तरफ ही हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर बात करें उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे एफएमसीजी कंपनियों के भीतर की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि नतीजे हम सब ने देखे, वहाँ पे चिंताएं तो हैं। देखिए, एफएमसीजी मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। चुनिंदा बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास देश का बड़ा हिस्सा है, लीवर, नेस्ले, डाबर, वरुण बेवरेज। स्टॉक 10 से 35% तक टूट गए हैं 5 से 6 महीने में। ऐसा तो कुछ बाजार में नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि कंपनियों की एकदम सेल्स गिर गई हो, पर बाजार में ये स्टॉक्स 10 से 35% क्यों गिरे? अब यहां एक बड़ा बहस का मुद्दा उठता है विपुल जी, कि क्या इनके वैल्यूएशन अल्टीमेटली फूले हुए थे, इनमें हवा भरी गई थी, इनको आसमान पे चढ़ाया गया था, और जैसे ही बाजार में सेंटीमेंट खराब हुआ तो एफएमसीजी स्टॉक, जिनको आमतौर पर हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें में गिरावट आई। अगर कंपनियों के हिसाब से आप देखें तो ज्यादातर कंपनियां, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, आईटीसी हो, एशियन पेंट्स हो, इन सब ने अंडर परफॉर्म किया है। इनके फंडामेंटल्स उतने खराब नहीं हैं, बाजार का सेंटीमेंट जितना खराब है। और एक चीज और है, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स बाजार की रिकवरी में सबसे तेजी से बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा दांव उस पर लगाया जाता है, तो जब बिकवाली का मौका आया तो लोगों ने इन्हें जमकर बेचा है। और अब जबकि
रुपए की कमजोरी के कारण कच्चे माल की महंगाई दिखाई दे रही है। अभी हाल में कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें भी बढ़ाई बढ़ाई हैं। महंगाई अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। ऐसी स्थिति में एफएमसीजी स्टॉक दो दो तरीके के तूफान में फंस गए हैं। एक तरफ तो तूफान है भारत की मैक्रो इकोनॉमी में डिमांड टूटने का, गिरने का और रुपए की कमजोरी के कारण लागत बढ़ने का, और दूसरा इनके अपने खुद के वैल्यूएशन, जो शायद चढ़ते बाजार में तो बहुत सुहाने दिख रहे थे, पर जैसे ही बाजार गिरना शुरू हुआ लोगों को लगा कि इतने वैल्यूएशन पर इन स्टॉक्स को होल्ड कर पाना लंबे समय तक मुश्किल है। इसलिए आप गिरावट की स्थिति देखिए कि 10-10%, 20-20%, 15-15% स्टॉक्स गिरे हुए हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।